सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद आपसे इंटरेक्ट होने का मौका मिल रहा है। जैसे पिछले वीडियो में हमने साइंस की टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट की थी उस बारे में आपको जानकारी दी थी और बहुत स्मूथली चल रही है। जैसे कि हमने ओशियन एकेडमी नाम से प्लेटफॉर्म था, उस पर ज्योग्राफी की हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। उसमें लगभग 3 टेस्ट हो गए हैं और उसके अलावा साइंस की हमने स्टार्ट की थी, उसकी जानकारी दे दी थी। लेकिन एक पॉलिटी की जो पोर्शन है उसकी भी हमने स्टार्ट की थी, तो उस पर अपन बात करेंगे। आज का टॉपिक यही रखेगा कि फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज के बारे में उस प्लेटफॉर्म पे क्या काम चल रहा है। तो जो विद्यार्थी चाहो वो ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आर एस प्री का पेपर भी था, तो आप लगभग लगभग मुझे लगता है काफ़ी जनों ने स्टूडेंट ने दिया होगा आर एस प्री का पेपर। तो आर एस प्री के पेपर को देख के आपको ये अंदाज़ा लगा होगा कि आर पी एस सी का पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। एक प्रश्नों का लेवल देखकर आपको एक अंदाज़ा लग जाता है, क्योंकि आर एस के जो काफ़ी सब्जेक्ट है वो अपन को फर्स्ट पेपर में भी देखने को मिलते हैं छोटे मोटे। तो फर्स्ट पेपर का लेवल भी किस तरीके का रह सकता है, प्रश्न किस तरीके के। अब एक बात यह है कि ज़्यादा ऑब्जेक्शन वाले प्रश्न नहीं बनते हैं कि उसमें ज़्यादा हेर फेर हो, एक आध कोई ऐसा हो तो वो हो सकता है। बाकी आपको पॉलिटी के क्वेश्चन देख के लगा होगा, भारत का और राजस्थान की ज्योग्राफी के प्रश्नों को देखकर जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के हैं, उनको लगा होगा। और बाकी सब्जेक्ट के भी है भिन्न भिन्न, तो उनको भी एक पता लगा होगा कि किस पैटर्न पे आपको सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे कि स्टेटमेंट दे दिए 4, उस पे सवाल आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सत्य असत्य वाले कथन वाले टेस्ट में देख कर कि नहीं ऐसे सवाल उसमें नहीं आते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है। टेस्ट पेपर में अपन को उससे एक लेवल आगे की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जो आयोग एग्जाम करवा रहा है उससे एक कदम आगे की यदि आप तैयारी रखते हो तो ही बेहतरीन रहता है। तो आज हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज के बारे में। स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र टेस्ट सीरीज एक अच्छा टारगेट लेके ही मैं मेरे ये लगाने का इरादा यही रहता है कि आपको एक आप खुद मानक सेट कर पाओ जो 60 70 80 ये टारगेट लगा के बैठे हैं कि 45 क्वेश्चन कर लेंगे, इतना कर लेंगे। उनको एक मानक रहे कि हाँ इतने नंबर आ सकते हैं और इससे भी ज़्यादा 5 7 नंबर और आ सकते हैं यदि आपका अच्छा दिन हो और आपको 2 3 क्वेश्चन और सही बैठ जाए, कुछ जो मेरे गलत होने के जिसमें मेरे कमज़ोर था उसमें। तो आप ये देख सकते हो। इसके अलावा जो पहला अपन बात करेंगे पॉलिटी की जो टेस्ट सीरीज है उस पे आपको एक बार बता देते हैं कि ये जो भारतीय राज्य व्यवस्था प्रथम प्रश्न पत्र के लिए अच्छे क्वेश्चन की ये श्रृंखला थी। मात्र 49 रुपीज़ में हमने स्टार्ट किया है। तो ये ओशियन एकेडमी प्लेटफॉर्म है, इसकी जानकारी मैं पहले की वीडियो में भी दे चुका हूँ। इसका लोगो ये है। आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो ये लोगो आएगा ओशियन एकेडमी नाम से। ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, उनको शामिल किया है टेस्ट में बहुत ही लिमिटेड कंटेंट के साथ। अब आप आगे इसका ये जो इसका शेड्यूल है वो शेड्यूल में आप देख सकते हो कि किस तरीके से किस दिन कौन कौन से, हालांकि ये स्टार्ट हो चुका है, इसका एक पेपर हो चुका है। कुछ कारण की वजह से इसका वीडियो अपलोड नहीं हो पाया जानकारी के लिए। बाकी इसका एक पेपर और 2 पेपर अपलोड हो चुके हैं, नेक्स्ट तीसरा होगा। जैसे ही होगा एक साथ सब भी कर देंगे 10 15 दिन में, जैसे ही पूरा होगा वैसे सब टेस्ट भी एक साथ करने की कोशिश रहेगी। क्योंकि किसी की अच्छी तैयारी होती है तो वो चाहते हैं कि हम टेस्ट से जल्दी निपट जाए, फरवरी में हो जाए। उस तरीके से जैसे ही 5 7 दिन 10 दिन में ये पूरे टेस्ट भी अपलोड कर देंगे। बाकी ये 2 हो चुके हैं और आगे चल रहे हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इनको आपको देखने को मिलेंगे जिसमें टॉपिक वाइज 25 25 क्वेश्चन के टेस्ट लेंगे। और बाकी लास्ट में जो ऑल रहेंगे कुछ प्रश्न की मिक्स में है, तो मिक्स में 50 50 क्वेश्चन के 2 टेस्ट। और ऐसे नहीं है कि प्रश्न कोई सिंगल लाइनर क्वेश्चन हो गए, कुछ 2 4 जरूर है। लेकिन सत्य असत्य कौन से कथन सत्य है, तो एक प्रश्न में आपको 3 4 2 3 2 4 ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो भले ही कहने के लिए 25 हो लेकिन वो वास्तव में 50 क्वेश्चन के से ऊपर होंगे। और बहुत मानक प्रश्न है। थोड़ी इसके नीचे ऑनलाइन माध्यम में ये टेस्ट होगा, तो जैसे ही आप सबमिट करोगे उसके बाद उसकी व्याख्या भी उससे संबंधित क्वेश्चन की आपको दिखाई देगी। जैसे आपको इसका आइडिया बताएं तो जैसे कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में महान्यायवादी का उल्लेख मिलता है, तो उसमें आर्टिकल 148 176 152 124। तो उसमें ये पता आप इसके साथ ऑप्शन जैसे कि अच्छे दिए हुए हैं। इसके अलावा जैसे आप आगे और देखो इसी में, तो निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो ये 4 ऑप्शन दे दिए और इसकी फिर व्याख्या दी गई है। व्याख्या के लिए जैसे कि इसमें भी 4 ये 3 दिए हुए, 3 के बाद फिर उसकी व्याख्या दी हुई। तो यदि व्याख्या के तौर पे आपको मैं बताऊं तो जैसे कि ये व्याख्या है
तो व्याख्या में उच्चतम न्यायालय 5 तरीके की रीट जारी कर सकता है, ये लिखा हुआ PIL की अवधारणा, कपिला हिंगोरात्रि, बिहार राज्य बनाम मुशेनारा विवाद। तो इसमें जैसे जैसे जो लिखा गया है वो उससे संबंधित ऑप्शन से संबंधित व्याख्या उसको आपको मिलेगी प्रश्न सबमिट करने के बाद। इसके बाद अपन बात करते हैं जो पॉलिटी के टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी जो जानकारी है वो आपको ये जानकारी होगी NCERT बेस्ड साइंस की जो टेस्ट सीरीज है, उसके 4 टेस्ट हो चुके हैं उसके। ये इसका शेड्यूल था। कार्बन यौगिक, परमाणु और अणु हो गया, रासायनिक अभिक्रिया भी हो गया, और बल के और गति के नियम ये आज अपलोड कर दिया गया है। आप ये इसके देख सकते हो, डेमो में दे रखा है। जैसे कि एक एक जो इसका टेस्ट है वो फ्री है, आप अटेम्प्ट करके देख सकते हो। उसमें संविधान की विशेषताओं वाला फ्री आप अटेम्प्ट करके देख सकते हो। ज्योग्राफी की है, उसके ऑलरेडी लगभग 3 टेस्ट हो गए हैं, तो वहाँ से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देख सकते हो। यदि आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो उसके लिए प्रश्न की प्रैक्टिस करनी होगी, चाहे आप इस प्लेटफॉर्म से प्रश्नों की प्रैक्टिस करो या फिर कहीं और से, या फिर किसी बुक से। और बुक्स में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें एरर नहीं होनी चाहिए। अधिकतर जैसे प्रश्नों की बुक्स होती है उसमें एरर होती है, थोड़ा इसमें आपको सतर्क रहना पड़ेगा। बाकी जैसे NCERT की और साइंस की और पॉलिटी की जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हुई है, उस बारे में जानकारी के लिए ये वीडियो मैंने शूट किया था। और बाकी उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बहुत ही कम समय बचा है, तो आपको उसकी तरफ ध्यान देके अभी से एकदम शेड्यूल व्यवस्थित रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दिन खराब चले जाते हैं तो थोड़ा डिमोटिवेशन होता है कि अचानक से तैयारी में ब्रेक आ जाता है। तो उसको ऐसा होता है तो आपको कंटिन्यू दूसरे तीसरे दिन जैसे ही समय मिलता है वापस कंटिन्यूटी लानी चाहिए। मेरे पास जैसे कि मैसेज आते हैं तो यही आते हैं कि अचानक से 10 दिन किसी की पढ़ाई रुक गई, 15 दिन रुक गई, तो वो आपको कंटिन्यू करना है। यदि आप 5-10 दिन वापस उसी फेज में अच्छे से तैयारी करोगे तो आपको वो डिमोटिवेशन ऑटोमेटिक चला जाएगा। और यदि किसी ने 1-2-3 बार रिवीजन कर लिया है तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस बिल्कुल करनी ही है आपको। तो केवल जानकारी के फलस्वरूप ये वीडियो शूट किया था। बाकी कल या परसों तक जैसे ही 10-15 मिनट के ऐसे कुछ वीडियो जिसमें ज्योग्राफी से संबंधित मैं कोशिश करूँगा, जिससे कुछ टॉपिक है उसको सिंप्लीफाई करके 10-15 मिनट में एग्जाम से रिलेटेड ही काम काम की चीज़ होगी वो बिल्कुल कोशिश करेंगे। बाकी जुड़े रहिए। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक मैं इसमें कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप एक बार ज्वाइन करना। और जो टेस्ट है पेपर फ्री इसमें दे रखे हैं, एक दो टेस्ट, उनको आप व्यवस्थित तरीके से एक बार देखना। आपको बिल्कुल उम्मीद है कि ये टेस्ट पेपर आपकी तैयारी में हेल्प करेंगे। इससे संबंधित और भी कोई आपके सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई आपको कर दिया जाएगा। धन्यवाद।